नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, और जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अर्थात वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ लिया था। वृत्त की परिधि क्या होती है या निकालते कैसे, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले कक्षा में। और वृत्तखंड क्या होता है और वृत्तखंड से संबंधित क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं उनके क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक प्रश्न है कि चैप्टर 12.2 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। जिसका कोण क्या है, 60 अंश है। जिसका कोण 60 अंश है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड आपको निकालना है। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और ये 60 अंश के कोण पर अगले त्रिज्या के साथ झुका हुआ है। ठीक है, ये त्रिज्या भी 6 होगी। हमको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। हमको इस त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। आप जानते हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटे में क्या होता है 360। 360 टोटल कोण होता है, थीटा जो कोण आपको दिया होगा, आपके पास वैल्यू दी गई है। ठीक है, थीटा क्या दिया गया है, आपके पास 60 अंश दिया गया है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर स्क्वायर, आर क्या है आपके पास 6, तो 6 का स्क्वायर क्या कर देंगे, 6 का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 360। अगर इसको काटेंगे तो 60 छक्का क्या होगा 360 हो गया। 22/7 गुणे में 6 और बटे में क्या नीचे बचा 6, 6 से 1 6 कट जाएगा। 22 छक्का 132 बटे में 7, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप भाग देके पॉइंट में भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और थीटा कितना दिया है 60 अंश। 60 अंश का कोण दिया है आपको। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपान में 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 60 अंश रखेंगे और 22/7, उसके बाद फिर गुणे में 6 अपान में क्या हो जाएगा 360। ये 6 क्या है, आर स्क्वायर, अर्थात त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या हमारे पास कितना दिया गया था, 6 दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे जो प्रश्न दिए गए हो उसको देखते हैं हम लोग। प्रश्न बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, इतने क्रिटिकल नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा टेक्निक जरूर है। अगर उस टेक्निक को आप लोग ध्यान में रखते हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, अगला एक का है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है।
देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक वृत्त दिया गया है, इसका चतुर्थांश का मतलब चौथांश, मतलब चौथा भाग, मतलब क्या, चौथा भाग। एक बात बताओ, ये पूरा कितना होगा 360, पूरा कितना होगा 360। अगर हम इसके चतुर्थांश की बात करें अर्थात चौथे भाग की बात करें तो क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90, 90 ये भी होगा, 90 ये भी होगा, 90 ये भी होगा, 90 ये भी होगा, तभी तो 360 पूरे होंगे। ठीक है, तो चतुर्थांश की बात करूं अर्थात थीटा आपको क्या दिया है 90 अंश दिया है। परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया गया है, परिधि बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर, बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर। परिधि, वृत्त की परिधि होती क्या है 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर क्या हो गया 22। देखिए आर को यहीं रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे, उधर 22 था, इन सबको उधर ले जाएंगे। देखो क्या होगा, 7 क्या कर रहा है 22 में भाग कर रहा है, उधर जाके गुणा, मतलब इधर जो काम कर रहे होंगे अगर बराबर के उधर जाएंगे तो उसका जस्ट अपोजिट करेंगे। इधर भाग कर रहे थे उधर जाके गुणा कर देंगे। ठीक, 22 और 2 गुणा कर रहे हैं, उधर जाके क्या करेंगे भाग करेंगे, उधर जाके क्या करेंगे भाग करेंगे। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर हो गया आपका 7/2, आर बराबर क्या हो गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या आपको मिल गई, आपके पास थीटा है, आपके पास त्रिज्या है। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 360। थीटा क्या है आपके पास 90 अंश, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर क्या है आपके पास 7/2, अर्थात इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा आपका 360 अंश। 90 चौका 360, सरल करेंगे इसको, ये हो गया 22/7 गुणे में, देखो 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 का गुणा कितनी बार 2 बार, नीचे क्या बचा आपका 4। ठीक है, अगर इसको देखिए आप लोग 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 7 से काटेंगे क्या होगा 7, कट जाएगा। ऊपर क्या बचा आपके पास, ऊपर बचा हुआ है 11 और 7, अर्थात 11 सत्ते क्या हो जाएगा 77 बटे में, देखो 2 भाग कर रहा है, नीचे ले आओ गुणा कर देगा, 4 में 2 से गुणा होगा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है चौथा अंश अर्थात चौथा भाग, चौथा भाग का मतलब पूरा 360 होता है। अगर चौथे की बात करेंगे तो कितना अंश का कोण हो जाएगा 90 अंश का, बस इतना सा लॉजिक है। और थीटा अगर आपको मालूम हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन दिया है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है, मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में भी। देखिए एक घड़ी है, मान लीजिए इसकी मिनट की सुई 12 पे है, मान लीजिए 12 पे है, 5 मिनट बाद कितने पर हो जाएगी 1 पर हो जाएगी, 5 मिनट पर कितने पर हो जाएगी 1 पर। अब इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल, ये यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, अर्थात इसके द्वारा कितना क्षेत्रफल होगा, ये क्या है एक प्रकार का, ये त्रिज्यखंड है। क्या है ये त्रिज्यखंड है। अब सबसे पहली चीज, घड़ी की सुई की लंबाई 14 है,
अर्थात त्रिज्या आपको क्या हो जाएगी, आर बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या हो जाएगा आपको 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, देखो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएंगे, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे होता है ना, कुल 12 भाग होते हैं। अगर ऐसे ऐसे हम बांट दें इसको तो कितने भाग हो जाएंगे, 12 भाग हो जाएंगे। और ये एक भाग ही चल रहा है, एक भाग ही चल रहा है। पूरा 360 है, पूरा कितना है 12 भाग, पूरा कितना है 360, पूरा कितने भाग हैं 12 भाग, पूरा बटे पूरा का जोड़ा अर्थात टोटल बटे टोटल का हमने जोड़ा बना दिया। और एक भाग का चाहिए, एक का गुणा करवा देंगे, 12 से भाग करेंगे तो 12 × 36 30 अंश बराबर कितना हो गया 30 अंश। अर्थात 5 मिनट में 30 अंश चलेगा और 10 मिनट में कितना चलेगा 60 हो जाएगा और 15 मिनट में कितना चलेगा पूरा 90 अंश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 5 मिनट में 30 अंश फिर 30 अंश फिर, अर्थात थीटा आपको कितना मिलने वाला है, थीटा बराबर मिलने वाला है आपको 30 अंश, ठीक है। अर्थात घड़ी की सुई जितने अंश का कोण बनाएगी चलकर उतना ही तो कोण माना जाएगा, क्योंकि हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करें, थीटा बराबर 30 अंश है और आर बराबर क्या है आपके पास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप अगर यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल मतलब क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा गुणे में पाई आर स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। थीटा क्या है आपके पास 30 अंश, पाई की वैल्यू 22 बटे में 7, आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या क्या है 14, अर्थात 14 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 360, 30 बार है 360, 22 बटे में 7 गुणे में 14 का स्क्वायर मतलब 14 का गुणा कितनी बार 2 बार बटे में कितना 12। देखिए 7 द्वयम क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 2 छक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 तिया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अर्थात ऊपर क्या हो गया आपका, ऊपर हो गया 22 गुणे में ये कट चुका है 7 हो गया और नीचे क्या है बटे में 3 है, 22 सत्ते 154 और बटे में क्या 3, बटे में क्या है 3 है, ठीक। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको भाग करोगे तो दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर सही है। मतलब सीधा सा काम क्या करेंगे, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे में 360, थीटा क्या आपके पास सुई जितना अंश चलती है उतना 30 अंश चलती है 30 लिख देंगे, 22 बटे में 7 गुणे त्रिज्या क्या आपके पास 14, 14 का स्क्वायर कर देंगे, 22 बटे में 7, देखिए 30 से 360 कट गया, 30 से जब 360 को काटेंगे तो 30 एक कम 30 और 30 का गुणा 12 में करेंगे 360 हो जाएगा, ठीक है। 12 बार जाएगा, 12 हो गया यहाँ और 14 गुणे में 14 यहाँ रहा, ठीक। 7 से 14 को काटेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, यहाँ 2 बच गया, 2 से 12 को काटेंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 को फिर से 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 सत्ते में क्या हो जाएगा 14, ठीक है। ये आपका सरल हो गया। ऊपर क्या क्या बचा है 22 और 7 बचा है, 22 सत्ते ठीक है 154 और नीचे क्या बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगर इसको सॉल्व करने आपको काटने पीटने नहीं आता है, देखिए और भी तरीके हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 22 बटे में 7, गुणे में लिखा हुआ 14, गुणे में लिखा हुआ 14 और बटे में क्या लिखा हुआ, बटे में क्या लिखा हुआ आपको 12 लिखा हुआ, ठीक। अब इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए 7 को नीचे लेंगे, 7 भाग कर रहा है नीचे लाएंगे क्या करेगा गुणा कर देगा दूसरे, उसके बाद 22 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे में 11, 14 का गुणनखंड करेंगे, 14 का गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 2 गुणे में क्या हो जाएगा 7, 2 सत्ते 14, अगले 14 को वैसे रहने देते हैं, ठीक। और नीचे हो गया 12 बटे में 7, अब देखो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। और 12 का गुणनखंड कर लोगे तो 2 दूना 4 और 4 तीन क्या हो जाएगा 12, 1 2 से फिर 2, 1 2 से फिर 2 कट गया, जो जो कट रहा है काट देंगे, ठीक है। अब 14 और 11 का गुणा कर देंगे आपको 154 हो जाएगा और बटे में नीचे में क्या बच जाएगा आपका 3। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत से तरीके हैं, ठीक है। आप जो तरीका चाहो जो तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई एक जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। एक समकोण अंतरित करती है या बनाती है, बात एक ही है। एक समकोण बनाती है, ठीक है। ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहला संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड, और दूसरा निकालना है आपको संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। ये दो चीजें निकालनी है। अब देखिए, एक वृत्त है जिसमें कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और इसकी एक जीवा है जो केंद्र पर समकोण बनाती है। केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। और त्रिज्या इसकी कितनी है? 10 है। ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले निकालना है संगत लघु वृत्तखंड। देखिए, वृत्त अगर हम इसकी बात ना करें, आपके पास ये ना होता तो वृत्त का, जैसे मान लीजिए ऐसे ही तो बनता, अर्थात वृत्त का एक भाग ये हो जाता है, एक भाग ये, अर्थात ये हो जाएगा आपका लघु, ये आपका हो जाएगा लघु वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल निकालना है अपने को, ठीक है। अब देखिए, यहाँ अगर ये बना हुआ है, ठीक, तो ये पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूरा त्रिज्यखंड। अगर हम पूरे की बात करें तो ये पूरा क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड। और इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड अर्थात पूरे में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम बाहर कर लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? वृत्तखंड ही तो बच जाएगा। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पहला हो जाएगा लघु का मतलब छोटा वाला, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। सबसे पहले चीज देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो, आपके पास यही वृत्त है, ये निकालेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड। ये पूरा क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड। इसमें से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बाहर कर ले तो आपको क्या बच जाएगा? वृत्तखंड ही तो बचेगा। ये वृत्तखंड अपने को निकालना है, ठीक है। वृत्तखंड निकालते हैं। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? थीटा गुणे में पाई आर स्क्वायर बटे में क्या हो जाता है? 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण इसका कितने अंश का है? 90 अंश का। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल थीटा गुणे में पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है आपके पास? 90 अंश का कोण बनाते हैं, 90 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7। आर स्क्वायर, आर क्या है आपके पास? त्रिज्या 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा? 360 माइनस में समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे में आधार और गुणे में ऊंचाई। अब यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ आधार और ऊंचाई क्या है? देखिए, ये समकोण त्रिभुज है तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण, अर्थात ये का आधार एक ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। इसमें से अभी इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ये हो जाएगा 90 और चौके, ठीक, 360 हो जाएगा। हो गया 22/7, ठीक है। और एक चीज देखिए, 7 भाग कर रहा है ऊपर, नीचे आएगा तो क्या कर देगा? गुणा करेगा। 22 गुणे में 10 का वर्ग, अर्थात गुणे में 10 बटे में क्या हो जाएगा? नीचे क्या है? 7 आ जाएगा, और ये 4 भी आ जाएगा। 4 पहले से है, 4 लिख दिया हमने, ठीक है, माइनस 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई। आधार क्या आपके पास? 10 और ऊंचाई भी क्या है आपके पास? 10। 2 पंचे क्या हो जाएगा? 10। इसको सरल करो, 2 2 में 4, 2 पंचे 10, 2 से फिर काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सरल कर लेंगे
तो 22 पंचे 110, 110 पंचे क्या होगा 550, और बटे में नीचे क्या है 7 माइनस 5 धाम में क्या हो जाएगा 50 बटा 1 मान लो। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का गुणा 550 में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 550 ही हो जाएगा, माइनस 7 का गुणा 50 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 पचे 35 350 बटे में क्या हो जाएगा 7 एकम 7। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 550 में से 350 अगर हम सरल करें तो कितना बच जाएगा आपके पास, 550 में से 350 निकालेंगे क्या बचेगा 200 बटे में 7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या मिलने वाला है 200 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को भाग करके आप दशमलव में लाओगे, जैसे 7 से 200 में अगर आप भाग करोगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 6 20 60 हो जाएगा, 7 अठे में क्या हो जाएगा 7 अठे में हो जाएगा 56, फिर 4 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे 7 पचे 35, फिर 5 बचा, फिर 7 सता 49। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते 28.57 भी आ जाएगा और 200 बटे में 7। मतलब क्या करना है आपको, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और उसके बाद फिर माइनस उसमें से कर देंगे। इस त्रिज्यखंड का मतलब पूरा आ गया, उसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल देंगे, क्या मिल जाएगा आपको वृत्तखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड अर्थात थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा आपके पास 90 अंश था, पाई 22 बटे 7, आर स्क्वायर अर्थात 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो नहीं कहा था रखने को, ठीक है, इसमें पाई की वैल्यू कहाँ रखने को, पाई की वैल्यू 3.14 कहाँ रखने को। ठीक है, अगर यहाँ 3.14 हम लोग रख देते हैं तो और ये सरल हो जाएगा। चलो पाई की वैल्यू हम लोग, ठीक है, ये भी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है, तनिक भी लेकिन नहीं है। पाई की वैल्यू कहाँ है 22 बटे 7 रखने में, तो यहाँ पाई जो 22 बटे 7 रखे हो आप लोग, यहाँ जो 22 बटे 7 रखे हो, यहाँ 3.14 भी रख सकते हो, यहाँ 3.14 रखोगे तब भी वही वैल्यू लौट कर आपको आने वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे अगर हम सॉल्व करेंगे, आगे हम लोग सॉल्व करें कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, संगत, दूसरा वाला निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड देखिए, सबसे पहले देखिए त्रिज्या बराबर कितना दिया 10, लेकिन ये क्या होगा, ये जो आपको होगा, ये जो यहाँ आपको मिलेगा, ये आपको क्या है, ये आपका लघु लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका लघु त्रिज्यखंड है, और ये क्या हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखिए त्रिज्या तो बदलने वाली नहीं है, वृत्तखंड आप बड़ा कर दो छोटा कर दो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वृत्त अगर समान है तो त्रिज्या बदलने वाली नहीं है। आर बराबर कितना हो गया 10 आपके पास, थीटा आपकी बार कितना हो जाएगा देखिए 360 माइनस 90। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि ये 90 लघु वाला है, हमको दीर्घ वाला चाहिए। पूरा 360 होता है, 360 में से 90 को हटा देंगे, क्या बचेगा आपके पास 270। थीटा आपके पास क्या मिल गया आपके पास 270। आर बराबर क्या है 10, और पाई की वैल्यू 3.14 रखना है यहाँ, पाई बराबर क्या रखना है 3.14 रखना है। ठीक, अब उसके बाद फिर देखिए अगर इसको आगे हम सॉल्व करें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा गुणे में पाई आर स्क्वायर बटे में क्या होता है 360। थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 270, गुणे में पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3.14। आर स्क्वायर, आर आपके पास दैट इज 10, 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा आपको 360। 90 तियाँ 270, 90 चौके क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। आगे सॉल्व करें इसको तो हो जाएगा 3 गुणे में 3.14 और गुणे में क्या हो जाता है 10 के घाते 2 अर्थात क्या हो जाएगा 100, बटे में क्या हो जाएगा नीचे 4। अगर इसको सरल करेंगे तो 25 चौके क्या हो जाएगा 100। ठीक, 4 एकम 4 और 4 से 100 में भाग करेंगे 25 आ जाएगा। इन तीनों का आपस में गुणा कर देते हैं, इन तीनों का आपस में अगर आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25 एकम 25 और 10 35 के 5 हासिल 3 हो जाएगा, और 25 3 75 और 3 क्या हो जाएगा 78। इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 3 3 5 15 3 8 24, 3 8 24 और 1 25 और 3 7 21 और 2 23। 2 अंकों बाद दशमलव, 2 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक, 235.50। यहाँ कैलकुलेशन देखिए, अगर हम गुणा करेंगे 3.14 में 25 का गुणा कर दें,
ठीक है। आपके अनुसार अगर हम गुणा करें, जैसे मान लीजिए 3.14 में हमको किसका गुणा करना है, 25 का, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो ऐसे, 25 चौके दोनों का एक साथ करवा सकते हो। 25 चौके क्या हो जाएगा 100, 100 के क्या लिखेंगे 0, हासिल क्या हो जाएगा आपके पास 10, 25 से कम 25 और 10 क्या हो जाएगा 35, 35 के 5 लिखेंगे, हासिल क्या हो जाएगा आपके पास 3, 25 3 75 और 3 क्या हो जाएगा 78, 7850। इसी में 3 का गुणा करवाना है, 2 अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। 3 का गुणा करवाओगे तो 3 0 0, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25 हो जाएगा, 3 7 21, 2 23, 235.50, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है नहीं। आगे अगर हम सॉल्व करें इसको, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 क्वेश्चन हमारा हो गया इसमें। आगे प्रश्न थोड़ा सा बड़े मिलेंगे आपको, बड़े मिलेंगे इसका मतलब ये नहीं कि कठिन मिलेंगे, बस केवल क्या किया है कि जैसे मान लीजिए कि अभी तक छोटे छोटे क्वेश्चन लगाते थे, किसी में वृत्तखंड निकालना था, किसी में त्रिज्यखंड निकालना था, ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे कि जिसमें आपको वृत्तखंड भी निकालना हो, त्रिज्यखंड, मतलब दोनों, बहुत। अगर दोनों निकालने होंगे तो आपको क्या, दोनों का फार्मूला लगा के, तब वही क्वेश्चन हमको लगता है कि लांग हो गया, लांग नहीं हो जाता है, थोड़ा सा उसमें से कलेक्शन थोड़ा सा उसका बढ़ जाता है, थोड़ा सा उसमें और टाइप थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप, वृत्त का एक चाप, वृत्त का एक चाप, एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। सबसे पहला निकालना है आपको, क्या निकालना है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है, दूसरी चीज आपको निकालनी है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा निकालना है चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा चीज जो आपको निकालना है, थर्ड स्टेप, इसमें निकालना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का, ठीक है। अब देखिए चाप की लंबाई, देखो क्या कह रहा है, प्रश्न क्या है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, इस वृत्त में इसकी त्रिज्या सबसे पहली चीज 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है 21, त्रिज्या क्या है आपके पास 21 है। और कह रहा है कि वृत्त का एक चाप, चाप क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये, मान लीजिए वृत्त है, ये चाप होता है, क्या होता है ये चाप होता है, ठीक है। अर्थात एक चाप की बात करें तो ये चाप क्या कर रहा है 60 अंश का कोण बना रहा है। इस चाप की बात करें तो कितने अंश का कोण बना रहा है 60 अंश का कोण बना रहा है। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ अगर 60 अंश में हम बांटें तो 1 2 3 4 5 6 कितने भाग हो जाएंगे 60 फिर 60 फिर 60 60 60 60 कुल मिला के 360, अर्थात कितने भाग हो जाएंगे 6 भाग। कितने भाग हो जाएंगे 6 भाग। अब देखिए अर्थात इसकी परिधि के भी 6 भाग हो जाएंगे, इसकी परिधि के भी, ये परिधि तो है पूरा मिला के, इसकी परिधि के भी क्या हो जाएंगे 6 भाग। परिधि क्या होता है पूरा 2πr होता है। अगर छठवां भाग निकालना होगा तो 6 से भाग कर देंगे, छठवां भाग निकालना होगा तो किससे भाग कर देंगे 6 से भाग कर देंगे। इस चाप की लंबाई आपको निकालनी है, चाप की लंबाई आपको निकालनी है। तो देखिए चाप की लंबाई, देखिए जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते थे, जब क्षेत्रफल निकालते थे तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते थे पाई आर स्क्वायर लगाते थे। क्या लगाते थे पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब परिधि निकालना होगा, परिधि की लंबाई अर्थात थोड़ा सा परिधि कोई निकालना होगा
तो परिधि का क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर रख देंगे, बाकी पाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 पाई आर रख देंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना है। पहला स्टेप जो आपको निकालना था, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई आपको हो जाएगी थीटा गुणे में, जहाँ पाई आर स्क्वायर होता था वहाँ 2 पाई आर बटे में क्या हो जाएगा 360। थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा 60 अंश गुणे 2 पाई की वैल्यू 22 बटे में 7 और आर क्या है आपके पास 21, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 360 हो जाएंगे, 60 छक्का 360, ठीक है, और 7 तियाँ क्या हो जाएगा 21 हो गया आपका, ऊपर हो गया 2 गुणे में 22, देखिए 2 तियाँ क्या हो जाएगा 6 और ऊपर 22 और बटे में ही नीचे क्या बचा 6, 6 से 6 कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अर्थात आपको चाप की लंबाई क्या मिल गई, चाप की लंबाई आपको मिल गई भाई। देखो जब हमको क्षेत्रफल निकालना होता था तो हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते थे, लंबाई निकालना है अर्थात परिधि से ही रिलेटेड हमको लंबाई निकालनी है तो परिधि का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। चाप की लंबाई आपको मिल गई। दूसरा, चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा थीटा गुणे में, भाई लंबाई निकालना था 2 पाई आर था, क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 360। पाई आर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपके पास 60 अंश दिया गया है, गुणे में पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 बटे में 7, आर स्क्वायर, आर क्या है आपके पास 21 अर्थात 21 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा आपको 360, 60 छक्का क्या हो जाएगा 360, ठीक है, 2 तियाँ 6, 11 दूना क्या हो जाएगा 22, ये हो गया 11 गुणे में 21 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 21 गुणे में 21 और बटे में क्या हो जाएगा नीचे आपके पास 3, 3 सत्ते में क्या हो गया 21। अगर हम गुणा करें इसका तो 21 सत्ते कितना हो जाएगा 147, 147 में 11 का गुणा कर दें, 147 में अगर हम 11 का गुणा कर दें तो 11 सत्ते 77 के साथ लिखेंगे और 11 चौक 44 और 7, 11 सत्ते 77 के साथ हासिल 7 हो जाएगा और 11 चौक 44 और 7 51 हासिल क्या हो जाएगा 5 और 11 एकम 11 और 5 16, 1617 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1617 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या मिलने वाला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सीधा सा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे में 360, थीटा आपके पास 60 अंश दिया गया है, पाई की वैल्यू 22 बटे में 7, आर स्क्वायर, आर क्या है आपके पास त्रिज्या अर्थात 21 है, 21 का वर्ग अर्थात 21 गुणे में 21 करेंगे, सरल करेंगे इसको 60 छक्का 360, फिर इसको काटेंगे 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 से 22 में भाग करेंगे क्या हो जाएगा 11, फिर यहाँ 3 बचा हुआ है, 11 गुणे में 21 फिर गुणे में क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर का मतलब 21 का गुणा 2 बार, बटे में क्या हो गया 3, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, ठीक है, इनका आपस में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 11 सत्ते में क्या हो जाएगा 77 और अगर 77 में 21 का गुणा कर दें तो 21 सत्ते 147 हासिल 14 हो जाएगा, 21 सत्ते 147 में 14 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 161, ठीक है, 1617 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्या निकालना है, ठीक है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस जीवा के माध्यम से भाई इस चाप को अगर दोनों चाप के सिरों को मिला दे तो ये जीवा बन जाएगी नहीं बन जाएगी। अब आपको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड अर्थात सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अर्थात थीटा गुणे में पाई आर स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 360 माइनस, ठीक है। देखिए आप चाहो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला है, ऊपर निकाला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 1617 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये त्रिभुज किस प्रकार का होगा, ये त्रिभुज किस प्रकार का होगा, ध्यान से देखिए, इसका एक कोण कितने अंश का है 60 अंश का है, एक कोण कितने अंश का है 60 अंश का है, और यहाँ एक चीज और देखिए कि ये 60 अंश हो गया, ये दोनों त्रिज्याएं हैं अर्थात दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे अर्थात इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये भी बराबर होगा, ये अकेला 60 है, तीनों मिलाकर कितने होते हैं 180, ठीक है, एक अकेला 60 निकल गया तो बचा कितना 120, अर्थात ये दोनों मिला के आधे आधे हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं अर्थात इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये बराबर हो जाएगा, 120 अगर है तो 60 हो जाएंगे, 60 ये 60 ये हो जाएंगे, अर्थात ये किस प्रकार का त्रिभुज बना, ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया, क्या बन गया समबाहु त्रिभुज। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है
√3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। ए यहाँ क्या होता है, ए भुजा होता है। √3 की वैल्यू तो नहीं कहा रखने को, नहीं, ठीक है। अब आपको निकालना है इसको, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पीछे आप लोग निकाले हैं 1617 हो गया, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है, भुजा, इसकी भुजा कितनी है 21, तो 21 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1617 बटे में 1617 माइनस 21 का वर्ग करेंगे, 21 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 441। देखो वर्ग कैसे करेंगे, देखो इसको दो भागों में बांट देते हैं, एक का वर्ग करेंगे एक हो जाएगा, अब तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, 2 × 1 = 2 और दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर लास्ट में बचा 2, फिर 2 का 2 में अर्थात 2 का वर्ग कर देंगे क्या हो जाएगा 4, अर्थात क्या हो जाएगा 441। क्या बचेगा 441, अर्थात 441, उसके बाद फिर √3, ठीक है, और बटे में क्या है आपके पास 4, बटे में क्या है 4, ठीक है। आप यहाँ छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप यहाँ छोड़ दो बिल्कुल सही है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ चाहो तो आप कुछ कामन वगैरह भी कर सकते हो, यहाँ चाहो तो कुछ कामन वगैरह कर सकते हो। कामन क्या हो सकता है, 21 कामन हो सकता है, देखते हैं क्या कामन हो सकता है। 441 और 1617 का गुणनखंड कर लेते हैं। 1617 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 1617 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 1 16 11 3 × 3 = 9 3 × 9 = 27 हो गया, ठीक। फिर 9 × 3 = 12 5, 7 से काटे इसको, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49, फिर 7 गिरे हम 77 और 11 कम क्या होगा 11। 441 का अगर हम करेंगे गुणनखंड, ठीक है, तो 441 का गुणनखंड करेंगे, ये 21 का वर्ग है, आप लोग जानते हो किसका वर्ग है, 21 का क्या है वर्ग है। गुणनखंड करें, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12 और 3 × 9 = 27, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7। जो जो कामन होगा उसको बाहर कर लेंगे। देखो दोनों में एक 3 मिल रहा है, इस 3 को बाहर कर लेंगे, दोनों में एक 7 मिल रहा है, इसको भी बाहर कर लेंगे, और दोनों में एक 7 और मिल रहा है, इसको भी बाहर कर लेंगे। बचेगा क्या, देखो 1617 में से जब हमने कामन किया क्या 3 7 7 अर्थात 3 × 7 = 21 और 21 × 7 = 147, जब हमने 147 कामन कर लिया तो बच क्या गया 11, 147 हमने कामन कर लिया और बच क्या गया 11 बच जाएगा, माइनस 441 में से हमने क्या क्या कामन किया 3 7 7 कामन कर लिया, क्या बचा 3, और उसके बाद फिर क्या है √3 और बटे में क्या है 4। इसको चाहो और आगे सॉल्व कर सकते हो, 147 को ऐसे रहने दो, 11 × 4 = 44 माइनस ये हो जाएगा 11 × 4 = 44 माइनस 3 √3 और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। इतना भी आप लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर सही है। यहाँ छोड़ देते हो तो भी आपका आंसर सही है। √3 की वैल्यू 1.73 अगर क्वेश्चन में कहा होता रख देते तो भी आपकी वैल्यू क्या होती सही हो जाती, ठीक है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप ऊपर निकाल चुके हो 1617 हो जाएगा, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है √3/4 इंटू क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और आगे के जो प्रश्न हैं बहुत खास इतना नहीं है, लेकिन फिर भी अब सॉल्व करने हैं तो खास है ही, तो सॉल्व किया जाएगा उन सभी को, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज देखिए आप लोग, आगे अगर प्रश्नों को आगे हम बात करें, आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कह रहा है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे इसको और आगे निकालेंगे इसको अगले क्लास में, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आप लोग इसको सॉल्व करते रहिए, बार बार सॉल्व कीजिए, बार बार, एक बार नहीं, एक बार आपके सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला। जब इन चीज़ों को बार बार आप रिपीट करोगे, आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में जब बार बार ये चीज़ें रिपीट होंगी तो आपको एक अच्छे लेवल पर इन पर कमांड हो जाएगा, ठीक है। और जब इन पर कमांड हो जाएगा तो कोई भी प्रश्न हो, अगर उस पर आपका कमांड हो जाता है, आपका उस पर, आपकी उस पर पकड़ हो जाती है, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास बढ़ने की वजह से क्या होता है, काफ़ी समस्याएं आपके सॉल्व हो जाती हैं
और आपका एक विश्वास उच्च स्तर का हो जाता है कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो खैर तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।